जीवन के 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र देखिए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। ये जीवन के 4 सूत्र हैं। इन्हीं को ज़िंदगी में जी करके, इन्हीं का ज़िंदगी में अनुपालन करके आप सुखपूर्वक जी सकते हैं। तो पहले का नाम है समझदारी। समझदारी किसे कहते हैं? समझदारी कहते हैं सबसे पहले तो विवेक बुद्धि को, सही क्या है गलत क्या है उसे हम जाने, उसे ही बोलते हैं समझदारी। और सही गलत जानने के लिए आपको ज़रूरी है सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग और स्वाध्याय कारण ये कि सुबह से लेकर के शाम तक सैकड़ों कार्य हमको करना पड़ता है। उठना है, जागना है, समय से सोना है, कपड़े भी पहनने हैं, खान पान भी रखना है, मेहमान आते हैं तो उनसे उसी हिसाब से व्यवहार करना है, स्कूल जाना है या काम काज के लिए जाना है, खेती है तो खेती करना है, दुकान है तो दुकानदारी करना है, नौकरी है तो नौकरी करना है। नए लोग मिल गए तो उनसे अलग सा व्यवहार करना है, पुराने लोग हैं तो अलग से। कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं तो तमाम सारी परंपराएं बनी हैं, परंपराओं को जीवन में उतारना है, परंपराओं के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। बड़े लोग कोई बात कह दिए, उनकी आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है। छोटे लोग कुछ गलती करते हैं, उनको माफ़ भी करना पड़ता है। भीतर में गुस्सा आ जाए तो उसे कंट्रोल भी करना पड़ता है। कहीं कहीं किसी को समझाने के लिए गुस्सा करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व मिल जाए गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, तो उसमें श्रद्धा रखनी पड़ती है। भगवान पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए भक्ति की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरे को जो है सुखी करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए उनका दुख दर्द भी समझना ज़रूरी है। दूसरे का भला होता रहे इसलिए अपने से कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अपने जीवन में सुख शांति बनी रहे, सहजता पूर्वक जीवन जिए, सुगमता पूर्वक, इसके लिए हमको संयम भी करना पड़ता है। मानव रूप है तो प्रत्येक प्राणी का ख्याल रखना पड़ता है। तो सुबह से शाम तक सैकड़ों कार्य ऐसे हैं जो हमको करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास समझदारी है ही नहीं है। शब्दों को सुन तो लिया, जान भी लिया, पर उसके बारे में ठीक जानकारी ना होने के नाते बातें उलझी रह जाती हैं, वह कार्य हम ठीक से नहीं कर पाते। तो पहला तो समझदारी जरूरी है। आप स्वाध्याय करिए, नित्य करिए, 1 घंटा करिए, आधा घंटा करिए। जैसे नित्य आप भोजन करते हैं, आहार करते हैं, वैसे बहुत अनिवार्य रूप से बिना टाल मटोल किए नित्य आप स्वाध्याय करिए। हर विषय पे पढ़िए, हर विषय पे पढ़िए, कोई भी विषय क्यों ना हो, विज्ञान का विषय हो। गांधी जी ने अपनी यात्रा कैसे शुरू करी? वकील थे तो कैसे वकील बने? फिर क्या उनके भीतर ऐसी कैसी प्रेरणा आ गई कि उन्हें वो बदल करके फिर जो है स्वतंत्रता सेनानी बन गए और भारत के उच्च कोटि के लीडर बन गए। उसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में वो महात्मा कहलाए, राष्ट्रपति कहलाए। ऐसा क्या उनमें खूबी रही होगी? विवेकानंद शुद्ध तार्किक थे और तार्किक आदमी को भगवान मिलता थोड़े है, पर भगवान का उन्होंने बहुत विशुद्ध रूप से अनुभव किया। ऐसा क्या उनमें रहा होगा? भारतीय संस्कृति को उठा करके पूरे विश्व में फैला दिया। उनके बारे में आप पढ़िए, क्या रहा होगा? तब पाएंगे उनमें समर्पण था गुरु के प्रति उनमें श्रद्धा थी, और उनके गुरु ने जो बताया उसे पूरे विश्व में फैलाने के लिए वो प्रयास करे। तो ये श्रद्धा, ये प्रयास, ये समर्पण हमारे भीतर क्यों नहीं आता? तो वो बढ़ाने के लिए आप पुस्तक पढ़िए, अध्ययन करिए, हर विषय पे आप पढ़िए, हर विषय पे। भूत प्रेत के विषय पे भी पढ़िए। बहुत लोग कहते हैं इनको भूत है, उनको प्रेत है। अनावश्यक डर आ जाता है। भूत प्रेत का एक अपना दायरा होता है, जितने में वो किसी को परेशान कर सकते हैं, उससे अधिक वो नहीं कर सकते। कमज़ोर मना हो स्थिति वाले को ज़्यादा परेशान करते हैं वो। उसके बारे में ठीक जानकारी रहेगी तो भूत प्रेत बाधा के बाद भी आप लोग सुकूनपूर्वक जीवन गुजार सकते हैं, और कुछ न कुछ उसके लिए, उसको भगाने के लिए, उसको दूर करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। समझदारी जीवन का पहला पक्ष है। समझदारी जो सत्संग से आएगा। सत्संग का मतलब ये है जिनको समझदारी हो, जिनको जानकारी हो, जिनको अनुभव हो, उनके साथ बैठना, उनके क्रियाकलापों को देखना, उनसे पूछना, उनसे सलाह लेना। सत्संग जो आपके जीवन में काम आए। कथा में बैठ जाए ज़रूरी नहीं है। कथाकार तो लगभग जो है वो
कोई ना कोई पुराणों की बात करते हैं, कोई ना कोई जो है शिव जी की उत्पत्ति की बात करते हैं। वो तो ऐसा पौराणिक कथा कहते हैं जिससे कि वर्तमान के जीवन में बहुत दूर तक लाभ नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो ज़रूरी इतना नहीं है। सत्संग का मतलब ये है कि जो हम कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कोई सही से हमको पढ़ना बता दे। हम दुकान कर रहे हैं तो सही से व्यवसाय करना बता दे। हम अगर बेटा हैं तो बेटा का कर्तव्य कैसे होता है माँ के प्रति, वो हमको बता दे। भाई भाई में कैसे निर्वाह हो, ये बता दे। तो ये सब बताने वाले को सत्संग बोलते हैं। दूसरी चीज़ ईमानदारी, तीसरी है जिम्मेदारी, चौथी है बहादुरी। समझदारी ही मुख्य है, जड़ है, बाकी तो सब तने हैं, फूल पत्ते हैं, फल हैं। अगर आपके पास समझदारी होगी तो ऑटोमेटिक ईमानदारी आ जाएगी। कल्पना करके देखिए, हमें इतनी समझदारी नहीं हो पाती कि प्रत्येक प्राणी में वही आत्मा है, परमात्मा का अंश, उसमें भी वही है, मुझ में भी वही है। समझदारी नहीं है कि दूसरे को चोट लगता है तो दर्द होता है, अपने को चोट लगता है तो दर्द होता है, ये महसूस करते हैं। समझदारी होती तो ये लगता कि उसको भी दर्द होता है। समझदारी आते ही ईमानदारी आ जाती है। जिसके समझ में आ जाए कि गुरु के पास बैठने से, गुरु के पास जाने से हमें ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, हमारा कल्याण होता है, भला होता है, ठीक से भीतर तक समझदारी उतर जाए तो इस बात में आप आनाकानी नहीं करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ गुरु के पास जाएंगे। अगर आपकी समझदारी, विवेक बुद्धि विकसित हो जाए कि स्वाध्याय करने से हमारा विवेक बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, अज्ञानता दूर होती है, सही गलत की समझ आती है, सही से अगर समझदारी आ जाइए तो फिर ईमानदारी पूर्वक आप पुस्तक उठाएंगे, वो पढ़ेंगे। तो जब आप में ईमानदारी आ जाएगी तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जो बेईमान है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल्पना करके देखिए, कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, अगर वो समझदार है, समझदार का मतलब उसे इतनी समझ है कि क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को के लिए दूर तक क्या काम आएगा, व्यवहार में परिवर्तन करा दे वो काम आएगा, स्वाध्याय करने की लत लगा दें। बच्चों को अगर स्वाध्याय करने में रस आ गया, उनके जीवन भर काम आ गया। पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी तो जीवन में काम नहीं आएगा। तो ज़रूरी यह है कि लत लग जाए, उनको पढ़ा दें। तो जब समझदारी टीचर की विकसित हो जाती है तो उसके भीतर ईमानदारी आती है। उसकी समझदारी इतनी हो जाती है कि जैसे ये बेटी वैसे मेरी बेटी, जैसे ये किसी का लड़का वैसे मेरा लड़का, ये जैसे मेरी बहन वैसे मेरी उसकी बहन। तो जैसे ये उसके अंदर समझदारी आ गई तो ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। और जब ईमानदारी आती है तभी व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ती है। जिम्मेदारी का मतलब अब अपनी बेटी की तरह, अपने बेटे की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह उसका ख्याल भी रखे, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे, मन स्थिति का भी ख्याल रखे, और जो से ज़रूरी वो दे भी। पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। और जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो बहादुरी अपने आप आ जाती है। बच्चा शुरू में खिलौनों से खेलता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास शक्ति भी उतना नहीं है, बहादुरी उसके पास ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाता वो। धीरे धीरे बड़ा होता है, 10th में पहुंच जाता है, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, 12th में पहुंच जाता है, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। और जैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम उसे देना होता है, समझदारी बढ़ती है कि मुझे बोर्ड में बैठना है, नौकरी लेनी है, पापा के लिए भी कुछ करना है, तो फिर अपने लिए प्रति ईमानदार हो जाता है। फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये पास भी करना है। और जब जिम्मेदारी बढ़ी तो बहादुरी पूर्वक 18 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ के वो पास भी हो जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, पापा असमर्थ हो गए, पैसा कमा के कोई देने वाला नहीं है, तो जिम्मेदारी बढ़ गई, बहन का, भाई का, मम्मी का, सबका खर्चा चलाए वो। जिम्मेदारी बढ़ गई तो बहादुरी अपने आप आ गई, कमाने का प्लान भी उसके पास आ गया, कमाने की योजना आ गई, और सुबह शाम मिला के 12 घंटे ड्यूटी भी करने लगा वो, पैसे कमाने लगा। फिर पैसे कैसे खर्चा करेंगे, ये सब आने लगा, तब बहादुरी बढ़ जाती है। और जब बहादुरी बढ़ जाती है तब फिर जीवन में सफलताएं आना शुरू हो जाता है, भीतर संतोष आने लगता है और भीतर आनंद आने लगता है। तो ये 4 सूत्र जीवन के हैं, का नाम समझदारी। समझदारी विकसित करने के लिए आप लगातार अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, नित्य करिए, 1 घंटा, सिलेबस को मान के नहीं, नित्य करिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि समझदारियों में कुछ स्तरीय समझदारी क्या है, ये देखिए।
एक बड़ी समझदारी यह है कि हमें जो है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हम विषाद में रहते हैं, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, तनाव में, टेंशन में, दुखी रहते हैं बहुत ज़्यादा। सुविधा भी है, साधन भी है, परिवार भी है, खाने को भी मिलता है, पहनने को मिलता है, रहने के लिए आवास है, पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी लोग सम्मान भी देते हैं। फिर न जाने क्या कारण है, भीतर असंतोष है, दुख है, परेशान रहते हैं कामकाज को लेकर के। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि समझदारी विकसित करना पड़ेगा। अनावश्यक कार्य लोग करते हैं। हमें अगर विषाद से मुक्ति पाना है, बोझ से हल्का होना है, जीवन को भार स्वरूप नहीं ढोना है, तो एक बहुत ज़रूरी है कि हम आवश्यक कार्यों को करें, अनावश्यक कार्यों को न करें। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भागते हैं हम, अहंकार की तृप्ति के लिए सारा कुछ करते हैं, जिसमें अपना अहंकार बढ़े, अहंकार तृप्त हो। तब तक आप भ्रम में हैं। आवश्यकता की पूर्ति करिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में लगेंगे तो जीवन खप जाएगा, उसे पूरा नहीं होना है। और बदले में स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, जीवन नरक जैसा हो जाता है। एकदम नींद भी नहीं आती, भोजन भी नहीं पचता, सारी परेशानी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि लेकिन ये जाने तो कि आवश्यक क्या है, क्या नहीं आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो आवश्यक कार्य किसे कहेंगे? तो आप ये मान के चलिए कि आवश्यक कार्य उन्हें कहेंगे। एक बार दिल्ली चल रहा है कि नहीं? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न की बात है ना। प्रश्न ये है कि आवश्यक कार्य क्या है, किसे आवश्यक कार्य कहते हैं? तो आवश्यक कार्य की एक छोटी सी परिभाषा है कि जो कार्य सरलता से, सुगमता से हो जाए वो आवश्यक है, बाकी सब अनावश्यक। बाकी सब अनावश्यक है। या तो वो महत्वाकांक्षा होगी, या तो अहंकार की तृप्ति होगी, या तो जबरदस्ती किसी ने भार के रूप में लाद दिया होगा, या किसी डर के नाते करते होंगे, या कोई परंपरा बनाई होगी, उसे ढो रहे हैं। जो कार्य सहजता पूर्वक निपट जाए वो सारे कार्य आवश्यक हैं। जो आवश्यक हैं वो सहजता पूर्वक निपट भी जाते हैं। अनावश्यक कार्य जो होते हैं वो हमारी महत्वाकांक्षाएं ही होती हैं, दुनिया भर के अहंकार ही होते हैं, वही सब होता है। तब कौन सा आवश्यक कार्य? जैसे कि हमको सांस लेना है, आवश्यक है, नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो सांस लेने में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, कहीं भी बैठ रहिए, करते रहिए, आप सांस लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए जल आवश्यक है, तो उसके लिए कहाँ तनाव है? नल चलाइए, जल पी लीजिए। गंगा किनारे हो तो स्वच्छ जल है, वहाँ से निकालिए, पी लीजिए। जल जो लोग खरीदते भी होंगे वो कितना महंगा होगा, अन्य सामान से तो सस्ता ही होगा। तो जल पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आवश्यक है, जल पीजिए। जल की व्यवस्था भी करिए, नल भी लगवा लीजिए, सस्ते लग जाते हैं। भोजन की ज़रूरत है, तो भोजन कोई 50 रोटी थोड़े खाता है, 2 रोटी खाता है, थोड़ा चावल खाता है, 4 रोटी खाएगा, थोड़ा चावल खाएगा, थोड़ी सब्जी खाएगा। एक दिन में 50 रुपये का आहार एक दिन में एक व्यक्ति का होता होगा, मुश्किल से 100 रुपये लगता होगा एक दिन का। बस 50 रुपये, मैं तो बोलता हूँ 100 रुपये में तो पूरा परिवार खा लेता है। नहीं सर, सब्जी महंगी है। सब्जी महंगी है, तुम कूड़ा कचरा लोगे, पता लगा गोभी का सीजन नहीं है, आप गोभी खरीदोगे, केमिकल से जो पैदा करते हैं वो। लौकी का सीजन नहीं, लौकी लोगे। सस्ते साग सब्जी आपके यहाँ गांव में तो तमाम सारे साग सब्जी हैं जो स्वास्थ्य को लाभ भी करते हैं, पेट को साफ रखते हैं, गैस नहीं बनने देते। उन सबको आप खाते तो सस्ते मिल भी जाता, अपने ही खेत में मिल जाता, स्वास्थ्य भी ठीक रहता और सस्ते में निपट जाता। हमें जो है फालतू 100 रुपये किलो सामान में हमको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। भोजन की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है। कितने दूर में आप रहते होंगे? एक कमरे में तो आराम से रह लेंगे। अब आप ये है कि अनावश्यक बातें उसमें जोड़िए नहीं। इसमें एसी चाहिए, इसमें 2 मंजिला चाहिए, इसमें एक में बेडरूम चाहिए, एक में ये, एक में वो, एक में वो। अहंकार, ताकि लोग देखें तो मुझे कहें ये। तो लोगों को दिखाने के चक्कर में, अहंकार बढ़ाने के चक्कर में आपको करना है तो बनवाइए, नहीं तो एक कमरे में गुजारा हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आपके पास साधन मत बढ़ाइए, नहीं, लेकिन उतना ही बढ़ाइए जितना ज़रूरी हो। पैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में जो काम हो सके वही करिए ना। 5 लाख रुपए का मकान बनाने की क्या ज़रूरत है? छोड़ के चले ही जाना है। अब बच्चे की क्या गारंटी है कि सदुपयोग करेंगे छोड़ जाने के बाद? तो आवश्यक वो है जो ज़रूरी है।
तो मकान की बात हो गई। सर पढ़ाई की बात, अनावश्यक पढ़ते हो ना आप लोग। जो जीवन जीने में काम आए वो पढ़ो, आपको जो रुचि है वो पढ़ो, जिस सब्जेक्ट को लेकर के नौकरी पास करनी है वो पढ़ो। अब आप ये कि दुनिया संसार का सारा जी के याद कर लेना चाहते हैं, चाहे वो पेपर में आए ना आए, कोई बात ही नहीं। 8-8, 9-9, 10-10 सब्जेक्ट एक तो हमारे सिलेबस रखने वाले डाल दिए हैं, और हम भी उतना सारा पढ़ ले हैं। जो नहीं काम का है वो भी पढ़ाया जा रहा है। जीवन जीने का ढंग बताया नहीं जा रहा है, वो सब गीता में रखा हुआ है, वो सब रामचरितमानस में रखा हुआ है, वो सब विवेकानंद के साहित्य में रखा हुआ है, वो सब भगवान बुद्ध के वचनों में रखा हुआ है। उसमें जीवन जीने की कला आती है, सच्ची मानवता वहीं से निखर के आती है। वो सब तो कोई बताता ही नहीं है। जरूरी कि आवश्यक कार्य करेंगे, स्ट्रेस कम रहेगा। 2 कड़ी और चलिए, मकान के बाद, शिक्षा के बाद नौकरी की आती है। तो नौकरी तो करेंगे, बट व्हाट फॉर, किस लिए करना चाहते हैं? अहंकार की तृप्ति के लिए, दिखाने के लिए? नौकरी तभी करिए जब ज़रूरत हो ना। 2 लोग अगर हैं, मम्मी है, पापा हैं, आप हो, 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के में नौकरी करने क्या इतना ज़रूरी है? थोड़ा ही करो, थोड़ा ही करो। आप पढ़ लिख लो, स्किल डेवलप कर लो, 8 घंटे की ड्यूटी करो, अपना निजी कोई कारोबार कर लो, उतने में आप कमाओ, अपने परिवार का गुजारा करो, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है बहुत भागने की, बड़ा व्यापार करने? क्या 10 लोग परिवार में निर्वाह करना, तो नौकरी करो। जितनी आवश्यकता हो उतना आप मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पापा के लिए कार लेना है, पापा बुजुर्ग हो जाएंगे तो कार क्या करेंगे? है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो तनाव में क्यों रहते हैं? प्रयास करिए, होगा देखा जाएगा। आवश्यक कार्य करिए, अनावश्यक कार्य मत करिए। नौकरी के बाद अगली कड़ी में जब विवाह की बात आती है, हम विवाह करेंगे, तो विवाह में कितना पैसा लगता है? थोड़ा ही तो लगता है। फेरे लेने में, और फेरा लेना है तो फेरे लेने में पंडित जी को दक्षिणा देना है, तो आहुतियाँ देनी है, मंत्रोच्चार करवाना है, कितना पैसा उसमें लगेगा? जोड़ के बताइए हमको। 2-4-5 हज़ार लगेगा बस, इससे तो कहाँ लगेगा? नहीं मेहमान को बुलाना है तो मेहमान को बुलाइए ना। कितने मेहमान हैं आपको, जो आपको मेहमान मानते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, तो उनको अंगुलियों पे गिन लीजिए। 2, 4, 5, 6, 10, 20, 50 की संख्या होगी। 50 लोगों को खिलाने में कितना लगेगा? 50,000 लगेगा, बस हो जाएगा। कहाँ ज़्यादा होने वाला है? नहीं, मुझे दिखाना है। एक परंपरा बनाई है कि शादी में बफर होता है, शादी में डीजे बजता है, शादी में 4-5 बस चाहिए, 4 कार लेके जाना है, इतना बड़ा पंडाल लगवाना है जिसमें हज़ारों लोग आ जाए। जो हमारा सूरत भी नहीं देखे, ना देखना चाहते, उनको भी हम न्योता दे दें, वो भी आ जाए। पूरे गांव वालों को, 10,000 लोगों को बुलाना है, ताकि लोग कहें उसके यहाँ शादी थी। दाल चावल रोटी सब्जी खा करके स्वास्थ्य को ठीक रखते, सलाद ले लेते, ठीक रखते, फल के दिया ठीक रहता, पर हम 200 प्रकार का भोजन बनवाएंगे। अहंकार बढ़ाने के लिए इतनी सारी व्यवस्था कर ली, तो फिर अब झेलो। 10,000 रुपया जेब में रखा है, 10 लाख रुपया खर्चा करो, बाकी जीवन भर आप भरो, परेशान रहो। अनावश्यक कार्य में आप परेशान होते हैं। जब सफलता और सफलता की बात आती है, तब हम लोग काम का, आवश्यक क्या है? आवश्यक मेहनत। जो आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही करना है, इसी में सफल होना है, तो उसमें मुझे केवल वर्क करना चाहिए बस। वर्क करने में जो आनंद आता है क्या बता दें। कभी मन लगा कि आप काम करें, पूरे मनोयोग से करें, पूरी निष्ठा से करें, पूरे भाव से करें, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो बाकी आपने काम किया है तो भगवान की विधि बड़ी अच्छी है, वो तो सफलता मिलेगी, उसमें जाने वाला कहाँ है? काम किया। बट अनावश्यक कार्य करते तो स्ट्रेस होता है। अनावश्यक का मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, भविष्य कैसा होगा, कितने दिन बाद मिलेगा, ये मैं कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लोग तारीफ नहीं करें, दुनिया भर की अनावश्यक बातें आप सोचते हो तो परेशान रहते हो। ये अनावश्यक काम करने की क्या ज़रूरत है? एक बार सोच विचार लिया, डिसीजन ले लिया तो ठीक। फालतू सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है। यहाँ भी ज़मीन लिखवा ले, वहाँ भी ले लें, 2 मंजिला और बनवा ले, 5 मंजिला और बनवा ले, यही सब करते करते आप लोग परेशान हो जाते हैं। बताइए, सारी बातें अनावश्यक हैं। अनावश्यक काम करेंगे तो परेशान रहेंगे। तो आवश्यक वही है जो सरलता पूर्वक निपट जाए, शादी विवाह में निपट जाएगा। अंतिम बात लोगों की आती है 13 वाली। जब कोई मर जाता है तो लोग परेशान होते हैं। 13 में आवश्यक क्या है? 13 में आवश्यक कुछ हो ना हो, पर एक बात ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई अगर चला गया है, कितनी भी उम्र क्यों ना हो, जाने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसके जाने से हमें अपार दुख होता है, तो वो दुख होगा। और दुख होना स्वाभाविक है, आवश्यक भी है।
दुखी नहीं होंगे तो क्या क्या आपका रिश्ता रहा, क्या उसके लिए किया, आप कुछ पता ही नहीं, तो दुख होता है। एक चीज़ और आवश्यक हो जाता है, परिवार में जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद बॉडी से कुछ रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं जो वातावरण को दूषित कर देती हैं। तो उसके लिए कुछ विधि व्यवस्था है, कौन सी, मंत्रोच्चार की व्यवस्था है, श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था है, ये सब है, वो कर लीजिए। 200-400 500 1000 2000 में वो निपट जाएगा बस। अब ये कि नहीं हम जो है पिताजी के मरने के दुख में हम पूरे 4-5-6 गाँव के पूरे इलाके को खिलाएंगे, तो ये तो अनावश्यक हुआ। अब दुखी भी रहो और दुखी होकर रसगुल्ला भी खिलाओ, पीड़ा भी है आपको, और लोगों को भोजन भी परोस रहे हो, सबको दौड़ दौड़ के न्योता भी दे रहे हो, वो लोग भी नहीं समझदारी है कि क्या कह दें। बताइए, अनावश्यक कार्य करके ही हम विषाद में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं। जितना आवश्यक हो उतना करें, जितना आवश्यक हो उतना करें, समझदारी इसी में है। और जब समझदारी आ जाए तो आपके भीतर ईमानदारी आ जाएगी। हाँ, एक बात है कि जो है सार संक्षेप में यही है कि जो आवश्यक है वो करें। हवा लेना है, सांसें लेनी है तो लीजिए, भोजन करना है तो करिए। कोई ज़रूरी कि पराग में बैठ के भोजन करेंगे, 5 स्टार होटल में करेंगे तभी पेट भरेगा, वो तो स्वास्थ्य ही खराब करने वाला है। कपड़े पहनना तो पहनिए, 2 सेट ले लीजिए, धुल के पहनिए, 3 ले लीजिए बस, और क्या, कपड़े पहनिए। आपको लगता है कि लोग देख के मेरी तारीफ करते हैं, अरे जितना आप अच्छा पहनते हैं उतना लोग आपको गालियाँ देते हैं, और जो आपको तारीफ करने वाला है आप कैसे भी रहेंगे तब भी तारीफ करेगा वो। तो अनावश्यक कार्य करते हैं। पढ़ाई पढ़िए ना, नौकरी लगनी है, जो सब्जेक्ट वो पढ़िए ना, फालतू फोकट की बात क्यों करते हैं। जो आवश्यक है करिए। मकान बनवाना है तो ठीक है, रहने के लिए 2 कमरे बनवा लीजिए जिसमें आप रह लीजिए। शादी करना है तो ठीक है, शादी करने के लिए आप शादी कर लीजिए, घर पे कर लीजिए, मंदिर में कर लीजिए, अपने परिवार वालों को इकट्ठा करिए, अपने चहेतों को इकट्ठा कर लीजिए जो आपके सुख दुख में काम आते, बस शादी कर लीजिए। मर गए तो शुद्धि करना, शुद्धि कर लीजिए, सात अर्पण कर लीजिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, विधि व्यवस्था है, कर लीजिए, शुद्ध हो जाए। उसके बाद पूरा भंडारा करने क्या काम है, आवश्यक काम करिए तब, नहीं तो ऐसा करेंगे तो संसार कैसे चलेगा। हाँ, ये भी बात ठीक है, ऐसा ही करेंगे तो आवश्यक कार्य इतना ही हमको करना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं, रिस्क के बगैर ज़िंदगी नहीं होती है, रिस्क के बगैर, रिस्क लेना एक ही बात पे ली जा सकती है, वो कब, आप रिस्क लीजिए, आप चुनौतियों को दावत दीजिए, आप कठिनाइयों को आमंत्रण दीजिए, आप परेशानी को लीजिए, कष्ट मोल लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन वो तभी हो सकता है जब उससे कई लोगों का भला होने वाला हो। आपके इस तनाव लेने से, आपके ये कष्ट सहने थे, आपको ये महत्वाकांक्षा पूरी करने से हज़ारों लोगों का भला हो जाएगा। किसी गरीब को रोटी मिल जाएगा, किसी के तन पे कपड़े आ जाएगा, किसी की बेटी की शादी हो जाएगी मेरे कष्ट लेने से। कोई राष्ट्र में खतरे में है, उस राष्ट्र की जो है रक्षा के लिए मैं अपने जीवन को कुर्बान करने जा रहा हूँ, तो ठीक है, रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश गुलाम है, देश को आज़ादी कराने के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो करिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर बड़ा काम कोई नहीं है, अगर राष्ट्र के आप काम नहीं आते हो, समाज के काम नहीं आते हो, कुछ बड़ा काम नहीं करते हो, तो अपने लिए घुट के ऐसा अहंकार की तृप्ति के लिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ऐसा क्यों करते हैं, जीवन को नरक बना लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी ये है कि हम समझदारी रखें, समझदारी रखेंगे तो ईमानदारी आएगी, अपने प्रति भी, परिवार के प्रति भी। समझदारी है ही नहीं है, आवश्यकता ही समझदारी है हमारी, महत्वाकांक्षा में कोई समझदारी नहीं है, अहंकार की तृप्ति में कोई समझदारी नहीं है, ईगो बढ़ाने में कोई समझदारी नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति में समझदारी है। और जैसे ही आप महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे, अनावश्यक बात करेंगे, समझदारी आपकी बिगड़ी, आवश्यक बात को छोड़ करके आप महत्वाकांक्षा को पूरा करने लगे तो आप बेईमान हो जाएंगे। कार लेना है ना, इतना जल्दी कार कहाँ से आ जाएगा, तो जाके बेईमानी करिए, लूटपाट करिए, ये सब करिए। अगर आप में जो है और समझदारी बढ़ गई कि नहीं, सत्य में सब कुछ छोड़ के चले ही जाना है, ज़्यादा आडंबर करके क्या फ़ायदा, तब आपके भीतर से एक बात निकल करके आएगी जिसे बोलते हैं ईमानदारी। अपने आप ईमानदारी, आप ईमानदारी करेंगे, ठीक है, मैं बेईमानी का पैसा नहीं लूँगा। कैसे, जैसे कि अभी आप लोगों को सुनाते हैं पिछली घटना। प्रोफेसर साहब मिले थे वहाँ अयोध्या में, उनने कहा आपका साकेत में ड्यूटी लगवा देते हैं, आप आके सिग्नेचर कर जाइएगा, पैसा मिल जाएगा आपको, अनुमोदन करवा दें तो आपकी ड्यूटी 5000 रुपये महीना मिलेगा, ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, आइएगा, थोड़ा बहुत काम रहेगा बस,
और कॉपियाँ चेक करिएगा तो कॉपी मूल्यांकन के भी पैसे मिलते हैं, उसका भी 1-1.5 लाख रुपये आप साल में कमा लेंगे। ज़्यादा समय भी नहीं देना, साल में 1 मार्क्स का समय देना रहेगा। तो इसमें तो मुझे बुद्धि नहीं लगती, मुझे लगता है कि बेईमानी का पैसा मैं खा रहा हूँ। समझदारी है ना, समझदारी मुझे है कि मैं 2 कपड़े में काम चला लूँगा, 3 में चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही गाड़ी में काम चला लूँगा, एक ही कमरे में मैं रह लूँगा, तो मैं बेईमानी क्यों करूँगा? मैं ईमानदारी पूर्वक करूँगा। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, जो है नवयुग का संकल्प दिया है कि हम सभी लोग मिल करके जो है अनीति के रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करने के बजाय नीति के रास्ते पर चलते हुए असफल ही रहेंगे। बेईमानी करके सुख प्राप्त करने की बजाय ईमानदारी पूर्वक हम दुखी रहना ही पसंद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कष्ट रहेगा तो क्या दिक्कत है। तो जब ये बात आपके अंदर निकल करके आए तो मान लीजिए हम लोग जीवन जी रहे हैं, नहीं तो फिर वही है कि जीवन को लोग नरक बना लेते हैं, अनावश्यक बातें सोचते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, परेशान होकर के अपना जीवन खोखला कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम समझदारी को विकसित करें, आवश्यकताओं को की पूर्ति में लगें, ठीक बात है, पर अनावश्यक महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति में अगर लग जाएंगे तो जीवन खराब हो जाएगा। महत्वाकांक्षाएं कभी घटती नहीं। संसार के लिए आप रिस्क लें, चुनौतियों को आमंत्रण दें, वो स्वीकार है, वो ठीक है। अन्य चीज़ें जो है ठीक नहीं है, ये तो केवल मूर्खता वाली बात हुई बस। तो बहुत ज़रूरी है कि इतनी बातें हम समझें। आज की बात समाप्त। ओम शांति।